हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का वीडियो है राहु के ऊपर। देखिए, आज हम बात करेंगे कालपुरुष कुंडली कारक और राहु राहु किस तरीके से रिजल्ट देता है। राहु के रिजल्ट्स को देखने के लिए हमें और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, और क्या आप लोगों की कुंडली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु है। बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु का मतलब है कि वो बहुत एक ऊंचाई आपको जीवन में दे सकता है ना, बहुत एक राइज दे सकता है। अब राइज की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, या बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, अब वो एक अचीवमेंट हो सकता है दूसरों के लिए, पर हो सकता है कि जिस नेटिव के पास ये सब है उसके लिए कोई राइज ना हो, बिकॉज उसके लिए एक बहुत ऑर्डिनरी चीज हो। बट इट डिपेंड्स कि आपका पूरा चार्ट क्या कहता है। तो आज हम बात की करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी राहु की, और इसमें हम तीन चीजों की बात करेंगे। एक आपकी कालपुरुष कुंडली, दूसरा कारक, और तीसरा आपका राहु। ठीक है, सो कारक को हम कर लेते हैं पहले कि कारक क्या होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हाउस का कारक कौन सा ग्रह होता है? फर्स्ट हाउस का कारक होता है सूर्य, सन, है ना, सूर्य। और कालपुरुष कुंडली में पहले घर का मालिक कौन होता है? वो होता है मंगल। तो चलिए हम बात करते हैं राहु की, कि राहु लगन में हो, साधारण राहु होगा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी राहु होगा। पहले हम जनरली रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए, राहु जहां पर भी होगा, राहु जहां पर भी होगा आपके बर्थ चार्ट में, आपको उस ग्रह, उस हाउस का कारक देखना है। कारक कौन है उसका? राहु जहां पर भी होगा वो कारक के हिसाब से रिजल्ट देगा। यानी कि राहु लगन में हो तो जहां पर भी सूर्य होगा, या ये कह लीजिए कि सूर्य की लिविंग सिग्निफिकेशंस को हार्म कर देता है। राहु लगन में सूर्य की सिग्निफिकेशंस को हार्म कर देता है, यानी पिता या सूर्य जिस भी हाउस में बैठा होगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पे लेकर के आता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे राहु लगन वाले आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन है, तो राहु उसको बढ़ाता है। तो हम इसकी चर्चा अभी करते हैं कि मान लीजिए राहु लगन में हो। अब राहु लगन में है तो क्या रिजल्ट होते हैं? राहु लगन में हो तो आप देखिएगा, लगन आपका हेड होता है ना। तो अब सिर में राहु होना, राहु के पास सिर्फ सर है, धड़ नहीं है ना, शरीर नीचे का नहीं। तो राहु बहुत एक कुशाग्र बुद्धि, ये कह लीजिए कि बहुत कुशाग्र एक प्लेनेट है, बहुत तेज दिमाग वाला प्लेनेट है। तो राहु लगन में जब आप बैठे तो आदमी एक बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला, चीजों को पकड़ने वाला, ठीक है, कैच कर लेता है, फोटोग्राफिक मेमोरी दे देता है। ठीक है, और राहु लगन, देखिए राहु माया है, यानी माया राहु लगन में जब होगा तो क्या करेगा? व्यक्ति की पर्सनैलिटी को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी चीजों को हाइड करता है, क्योंकि राहु शैडो है, छाया है। अब राहु लगन में होगा तो सर आंखों में भारीपन की शिकायत, पिता के सुख में कमी, या पिता से सुख प्राप्त ना होना, या पिता को लॉन्ग टर्म डिजीज दे सकता है। लेकिन राहु लगन वाला गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, शेडो वर्क जैसे यूट्यूब हो, फोटोग्राफी हो, सोशल मीडिया हो, उससे लाभ ले सकता है। दूसरा, अब ये सूर्य के उच्च का घर है, या ये कह लीजिए कि लग्न रिप्रेजेंट सेल्फ एंड द सन इज द कारक ऑफ सेल्फ। यहाँ पे, और देखिए लगन क्या होता है? लगन होता है जब आप पैदा हुए तो एक तरीके से आप दुनिया के सामने आ गए, यानी आप प्रकाश में आ गए। एक तरीके से आपको एक आइडेंटिटी मिली, लोगों ने आपको देखा, नोटिस किया। ठीक है ना। सो लगना आपकी ईस्ट की दिशा यानी पूर्व की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु लगन में हो, या ये कह लीजिए कि राहु शुरुआत भी है, किसी चीज की शुरुआत। तो राहु जब लगन में हो तो घर के दरवाजों में प्रॉब्लम होना, ठीक है, जो मुख्य द्वार होता है वहां पे कोई किसी तरीके की खंडित हो जाता है वो बार बार। ठीक है, राहु अगर लगन में हो तो। दूसरा, राहु लगन में हो तो व्यक्ति के अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और फेम पाने की इच्छा ज्यादा होती है, कि भाई मुझे नोटिस किया जाए, क्योंकि सूर्य क्या होता है? आपका फेम होता है। ठीक है, लगना आपकी आइडेंटिटी होती है। तो राहु सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है, क्योंकि उसको नोटिस नहीं किया जाता है बहुत देर तक। बहुत देर तक वो एक शेडो के अंदर रहता है, एक छाया के अंदर रहता है, या बिहाइंड द सीन काम करता है वो। तो उसके अंदर वो जिज्ञासा रहती है कि मैं लाइट में आऊं, लाइम लाइट में आऊं। तो ऐसे लोग
कई बार एरोगेंट हो जाते हैं, उनको क्रेडिट चाहिए, उनके काम का क्रेडिट चाहिए, और बार बार इन लोगों को जब सफलता ना मिले या देरी हो जाए लाइमलाइट में आने की, ना आने की वजह से थोड़ा एरोगेंस आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एक कट्टरता भी देखी गई है राहु लगन वालों के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है मंगल और सूर्य के हिसाब से रिजल्ट देता है। तो सर आंखों में भारीपन की शिकायत होना, पिता के सुख में कमी होना, ये सारा राहु लगन में रिजल्ट देता है। अब ऐसे लोग फोटोग्राफी का काम करे, सोशल मीडिया से जुड़ा काम करे, गवर्नमेंट जॉब में जाए, और आपका पॉलिटिक्स हो गया, वो सब काम करे, तो उसमें इनको सफलता मिलती है। शॉर्टकट, राहु लगन में शॉर्टकट चीजें करना चाहता है, लेजी प्रोक्रेस्टिनेट, चीजों को टाल देता है, आज नहीं कल करूंगा। और फेम पाने की इच्छा मैंने कहा बहुत होती है राहु की वजह से, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगाता है एक तरीके से। सूर्य आपका फेम होता है, बिहाइंड द चीजों को हाइड करना। राहु लगन में हो तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है फेसबुक और यूट्यूब पर फेक आईडीज बना लेते हैं, बहुत सारे अपनी आइडेंटिटी को बदल लेते हैं ना, या अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहते हैं, राहु लगन वाला। ठीक है, और एट अ सर्टन एज 30, आफ्टर द 30, इन लोगों को फेम और वो सब चीजें मिलती हैं। तो राहु लगन में इस तरीके से कार्य करता है, और कारक जो है लगन का वो होता है सूर्य, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसकी सिग्निफिकेशन को डिस्ट्रॉय करता है। कई बार राहु लगन में मेल चाइल्ड होने में ये दिक्कतें करता है, या मिसकैरेज हो जाता है जो कि मेल चाइल्ड होता है। ठीक है, राहु लगन में। तो थोड़ा सा राहु लगन वाले इस बात का ध्यान रखें कि इनको जो है अपनी जो दाहिने ओर की खिड़कियां होती हैं घर के अंदर, ठीक है, वहां पे वो पर्दे लगा लगा करके ना रखें चीजें, क्योंकि ऐसे लोगों को आदत होती है शेडो यानी अंधेरे में काम करनी, या शेडो मतलब छुप के रहना। तो पर्दे लगे होते हैं, लाइट नहीं आना, प्रॉपर लाइट नहीं आती है पूर्व की दिशा की तरफ। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर लाइट आने देनी चाहिए अपने घर के अंदर, अपने कमरों के अंदर, क्योंकि राहु शेडो है, उसको रोकना चाहता है। तो इस चीज को आप समझिए कि राहु लगन वाला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है, राहु की छाया से बाहर आना चाहता है, और उसको एक ललक होती है पावर, पोजीशन, फेम की। ठीक है, और एक बार वो लग गया उस चीज में, तो वो उसको हासिल करके रहता है। और दूसरा मैंने कहा पिता को कष्टकारी हो जाता है, या मेल चाइल्ड के लिए, या होता नहीं है कई बार, वो दूसरी कंडीशंस भी हम चार्ट में देखेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक कॉम्बिनेशन ये राहु लगन वाला हो सकता है, बहुत सारे देखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है सारे राहु लगन वाले गवर्नमेंट जॉब लगेंगे, बट उसमें अगर दूसरी कंडीशंस भी हुई चार्ट में तो वो चीजें होंगी। अब राहु लगन वाला कब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु बन जाता है? फॉर एग्जाम्पल, राहु लगन में हो और लग्नेश लगन में बैठा हुआ हो, और कालपुरुष कुंडली का मंगल उस लगन को देखे, क्योंकि वो कालपुरुष कुंडली में मंगल फर्स्ट का लॉर्ड है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु हो जाएगा। ठीक है, मंगल से जुड़े कार्य, प्रॉपर्टी, पुलिस, फायर या कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कुकिंग, खाना पीना के कार्य, या कोई मशीनरी से जुड़ा कार्य, इसमें राहु लाभ देता है। ठीक है ना, मैंने कहा राहु लगन में हो, लग्नेश लगन में हो उस समय, क्योंकि राहु की तो कोई राशि है नहीं, राहु लगन में हो और लग्नेश लगन में हो, और मंगल कालपुरुष कुंडली का फर्स्ट लॉर्ड उसको देखे। जैसे यहाँ पे राहु बैठा हो, मान लीजिए आपका वृष लगन है और शुक्र लगन में बैठा हुआ हो, और मंगल उसको देख ले कहीं से भी, या मंगल साथ में बैठा हो, तो ये समझ जाइए कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। शुक्र से जुड़े कार्य, इजी मनी देना, ये सब चीजें आपको कर सकता है, सडन गेन होना, ये सब आपको देता है। तो ये राहु लगन की बात हुई कि कब राहु लगन वाला हाईएस्ट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी राहु बन जाता है। इसमें एक और चीज है, राहु लगन में बैठा हो और मंगल हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बन जाए, तो आदमी प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और आर्मी, पुलिस, इन जैसे कार्यों से बहुत लाभ कमा सकता है। ठीक है ना, उसके अंदर मंगल के चीजों को, कारक तत्व को हासिल करना या प्राप्त करने की एक तीव्र इच्छा होती है। बहुत बार देखा गया है कि राहु लगन में हो और मंगल हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बन जाए, सबसे अधिक अंश वाला प्लैनेट बन जाए, तो उनके अंदर वो चीजें होती हैं कि मैं प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य करूं, या बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाऊं, या प्रॉपर्टी से जुड़ा कर्मा कुछ पे करते हैं बहुत ज्यादा। और कई बार ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, लेकिन डिफेंस या पुलिस ऑफिसर बन जाऊं। ठीक है ना, इस तरीके से चीजों को समझा करिए। तो ये हो गई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु की बात जब राहु लगन में हो। बाकी साधारण से रिजल्ट क्या होंगे वो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब बात करते हैं हम राहु द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस का कारक कौन सा ग्रह है? वो है जुपिटर, गुरु। तो राहु जब द्वितीय भाव में हो, कालपुरुष कुंडली में द्वितीय भाव का लॉर्ड कौन हो गया? शुक्र। तो आपको बता दूं द्वितीय भाव का राहु एक्स्ट्राऑर्डिनरी कब बनता है? जब राहु द्वितीय भाव में बैठा हो यानी सेकंड हाउस में बैठा हो और सेकंड का लॉर्ड लगन में बैठ जाए जाकर के, ठीक है, सेकंड का लॉर्ड लगन में बैठ जाए जाके और उसको शुक्र देख ले किसी भी वे में इस तरीके से, या शुक्र के साथ बैठा हो, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का सेकंड लॉर्ड है शुक्र। तो ये राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु हो जाता है। ऐसे लोगों को सडन गेन, ठीक है, फॉरेन से पैसा, इजी मनी, धन लाभ अच्छा होता है, स्वयं का धन प्राप्त होता है, या ये कह लीजिए कि अपनी वाणी, अपने बोलने की वजह से वो काफी धन कमाता है या फेम पाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि राहु द्वितीय भाव में जाए तो इसका कारक कौन हो गया? जुपिटर, ठीक है। जुपिटर द्वितीय भाव का कारक है, तो ये जुपिटर के कारक तत्व को डिस्ट्रॉय करता है। यानी कि जुपिटर क्या होता है? हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं, संस्कार होते हैं, ठीक है, रिलीजन होता है, दादा या पिता होता है, ठीक है, घर का बुजुर्ग या घर का बड़ा, जब तक दादा है तो दादा या उसके बाद पिता। और दूसरा जुपिटर होता है चाइल्ड, ठीक है, गुरु भी होता है जुपिटर, गुरु। तो यहाँ पे ये राहु इन जीव की यानी कि दादा, पिता, गुरु और चाइल्ड, इनको कुछ ना कुछ हार्म करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इनकी लिविंग सिग्निफिकेशंस में कम करता है। जैसे बच्चे होते तो स्पेशल चाइल्ड हो जाता है या होने में दिक्कतें आती हैं, ठीक है, या गुरु के साथ नहीं बनती, गुरु ठग लेते हैं ब्राह्मणों से, ऐसे लोगों को दिक्कत होती, कोई गुरु बनाया तो उनसे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कंसल्टेशन लेने गए ज्योतिषी तो अच्छी कंसल्टेशन नहीं मिलती, या पढ़ने गए तो अच्छा गुरु नहीं मिलता, पैसा वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये राहु सेकेंड हाउस में आपको धन देता है। राहु सेकंड वाला, जनरली अगर बात करें, राहु सेकंड वाला मैनिपुलेटिव या डुअल वे में बात करके काफी धन कमा सकता है, सडन गेन आपको दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे पैसा तो होगा, लेकिन अगर वो पैसा धर्म के नाम पे हो, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हो, जी जो कि धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या पॉलिटिशियन का पैसा हो, 2 नंबर का पैसा हो, तो यहाँ पे राहु आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि सेकंड हाउस भी आपके चाइल्ड से जुड़ा हुआ है, आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, आपकी फैमिली लीनियज है वो, तो कुटुंब में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये राहु सेकंड कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, ठीक है, कब ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और जनरल सिग्निफिकेशंस क्या हो सकते हैं राहु सेकंड हाउस के, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब बात करें, मान लीजिए राहु तीसरे भाव में हो। अब देखिए राहु जब तीसरे भाव में हो, ये कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, ठीक है। जैसे राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो कारक कौन होता है तीसरे हाउस का? मंगल, ठीक है, मंगल होता है। तो मंगल होता है भाई, ठीक है, भाई हो गया। और आपका मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक है, ठीक है, अष्टम से अष्टम पड़ता है। राहु थर्ड हाउस में बहुत पराक्रमी बना देता है, अपने एवेंचर्स, अपने सेल्फ मेड पर्सनालिटीज, है ना, अपने दम पे कार्य करना, और किसी मार्केटिंग करके या किसी की मार्केटिंग करे, या ऐसे लोग जिनका राहु थर्ड हाउस में है या राहु जेमिनाई का है चार्ट में, अगर कोई उनको मार्केटिंग के लिए रखे, अपने कार्य के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए रखे, तो एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट आपको देते हैं। राहु थर्ड हाउस आपको एक्सट्रीम लेवल का करेज देता है, मंगल से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देता है। लेकिन भाई से ना बनना, खून ब्लड से रिलेटेड जो रिलेटिव होते हैं उनके साथ दिक्कतें करता है, आपको कारक को डिस्ट्रॉय करता है। बोलने का मतलब है कारक यानी मंगल को डिस्ट्रॉय करता है, उसकी लिविंग सिग्निफिकेशन को डिस्ट्रॉय करता है। लिविंग सिग्निफिकेशन, जीव जो वस्तुएं हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन यहाँ पे राहु आपको पराक्रमी बनाता है, ठीक है, सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज बनाता है, मार्केटिंग से जुड़ा, थर्ड हाउस से जुड़ा, स्किल से जुड़ा कोई काम करें तो बहुत लाभ होता है। अब आप ये देखें कि राहु थर्ड हाउस में हो और थर्ड का लॉर्ड लगन में बैठ जाए, ठीक है, और बुध उसको देख ले या बुध लगन में बैठा हुआ हो,
क्योंकि कालपुरुष कुंडली में थर्ड का लॉर्ड कौन है? मरकरी। तो क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु बन जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु बन जाता है। इससे होता क्या है कि बुध से जुड़े हुए कार्य या थर्ड हाउस से जुड़े हुए कार्य बहुत लाभ आपको देते हैं, जैसे टीचिंग हो गया, बिजनेस हो गया, मार्केटिंग टाइप का हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य हो गया, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देते हैं। यानी कि राहु अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु बन चुका है। मीडिया हो गया, ये सब इन सब चीजों से आपको लाभ देता है। तो ये हो गई आज बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु की, और थर्ड हाउस तक मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में फोर्थ हाउस यानी चौथे भाव से मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसमें हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट भी आप इंक्लूड कर लीजिए कि राहु थर्ड हाउस में हो और मरकरी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बन जाए या मंगल हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट बन जाए, तो ऐसे लोगों के अंदर मंगल और बुध की चीजों को पाने की जब बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है, ठीक है ना। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए लेता हूँ अलविदा, प्रणाम।